दैट वाज द मोमेंट जब हम ऊपर पहुंचे तो तकरीबन आधा घंटा मुझे अपनी जो मिसेज है उनको मनाना पड़ा। आई टुक द ड्रोन शॉट ऑफ दैट मंठोका वाटरफॉल। तो भाई वहाँ पे मुझे पता चला ये तो सारी आर्टिफिशियल बनी हुई है। आई हैव विजिटेड चारान फॉरेस्ट मैनी टाइम्स ऑन माई बाइक। तकरीबन 4-5 फुट जो है वो बर्फ पड़ी जो पहाड़ों के ऊपर, लेकिन रोड के ऊपर भी फुल बर्फ थी। Hello everyone, my name is Usman Ghulam Rasool and I have been traveling around the Asia from 2016 and now it's almost 2026, so it's been 10 years when I have started learning about the bike riding. So मैंने चलाना सीखा basically it was long ago in almost 2008. हमारी basically शॉप है वनी की तारड़ के अंदर एंड वहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर थे, वो आते थे, उनके पास रावी बाइक थी, दैट वाज रावी 70। बेसिकली मेरे जो बड़े भाई हैं उनको उस टाइम पे बाइक चलानी आती थी, तो उनसे हम बाइक लेके चले जाते थे ग्राउंड के अंदर एंड आई हैव स्टार्टेड एट दैट टाइम बाइक। सो बेसिकली इन 2016 आई गॉट एडमिशन इन इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। सो एट दैट टाइम वी हैव कैंपेन देयर इन आवर यूनिवर्सिटी फ्रॉम द बाइकिया। उन्होंने कहा आप लर्नर बनवाएं, हम आपको बाइकिया पे रजिस्टर करते हैं एंड फॉर्चुनेटली उस टाइम मेरे पास बेसिकली बाइक थी जो कि भाई को मिली थी शान रमजान से, लेकिन उसके लिए स्मार्टफोन मेरे पास नहीं था। तो आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड इवन नाउ, ही वाज माय क्लास फेलो। मोहसन से मैंने मोबाइल लिया, भाई जो है मेरे काशिफ भाई, उनसे मैंने बाइक ली एंड आई रजिस्टर्ड माय सेल्फ ऑन द बाइक किया। वहां से मुझे जो है ना वो शौक पैदा हुआ कि मैं बाइक चलाना जो है वो स्टार्ट करूं और इस्लामाबाद के रोड्स भी तब बहुत शानदार थे। उसी दौरान मैं ट्यूशन पढ़ाने में जाता था, तकरीबन दैट वाज अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। इट वाज आल्सो इन 2016 जब बाइक आ गई हमारे पास। वीकेंड पे यूजुअली हम ये प्लान करते थे, फ्राइडे भी अक्सर हमारा ऑफ होता था, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। My whole group, even me with my roommates, I'm showing their picture as well here. वहाँ से हमने स्टार्ट किया और पहला हमने जो टूर किया वो गलियात का था, बेसिकली नथिया गली की तरफ जो है ना हम गए थे, डोंगा गली, नथिया गली and all that area because it was very near to the Islamabad. So there was one unexpected moment. We were on the 70 in 2021. So it was the Feb and Feb के अंदर बेसिकली हम चले गए अपर नीलम कश्मीर के अंदर। अपर नीलम रात को हम आराम से सोए, सुबह उठे तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तकरीबन 4-5 फुट जो है वो बर्फ पड़ी जो पहाड़ों के ऊपर, लेकिन रोड के ऊपर भी फुल बर्फ थी और हमारे पास सर्दी के लिए कोई सामान नहीं था। वापसी पे माशाल्लाह सारे तकरीबन बीमार हो गए और हमारे एक दोस्त हैं भट्ट साहब, आई नीड टू मेंशन, वो तो इतनी ठंड लगी, वहाँ से हमने उनको लोकल जो है वो एक ट्रांसपोर्ट पे बिठा के मुजफ्फराबाद भेजा, जैसे कैसे करके हम बाइक वहाँ से लेके वापस आए। द मोस्ट अंडररेटेड प्लेस आई मस्ट से दैट इट इज चारान फॉरेस्ट। आई हैव विजिटेड चारान फॉरेस्ट many times on my bike. At that time I got like Suzuki GR 150. It's really beautiful place. आप वहाँ जाते हैं चारान फॉरेस्ट, नो सिग्नल्स, नो नेटवर्क एंड वहाँ से ऊपर आप मंशी टॉप जाते हैं या नीचे वाटरफॉल पे, दरिया पे जाते हैं। आई थिंक सो ये सबसे घना तरीन जंगल है KPK का। इफ आई टॉक अबाउट द ओवररेटेड प्लेस, आई रिसेंटली विजिटेड द स्कर्दू एंड आई विल से, आई मस्ट से एक्चुअली दैट could be in my point of view, your point of view could be different, that is Menthoka waterfall. When I took the drone shot of that Menthoka waterfall, तो भाई वहाँ पे मुझे पता चला ये तो सारी artificial बनी हुई है and I'm trying to post that or attach that with this reel or video as well. So that is overrated. ट्रैवल कर करके एक बंदा 900 किलोमीटर ट्रैवल करके KKH से मंठोका वाटरफॉल देखने गया है और वहाँ जाके आपको पता चलता है यार इट इज मेड आर्टिफिशियली। वहाँ से पीछे से वाटर चैनल्स आ रही हैं, रिजर्वायर्स बने हुए हैं और ऊपर से वो जनाब बनाया हुआ है आर्टिफिशियली उसको। That is I must say that the overrated place. I traveled on the bike from Lahore to Hunza with my missus after my marriage. That was kind of honeymoon that we have done. जब हम इस्लामाबाद पहुंचे वहाँ पे हमने स्टे किया तो मैं देख रहा था वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड लाइन्स बाय इब्रार, उनके हम व्लॉग्स देख रहे थे कि यार हम हुंजा जा रहे हैं, कौन सी प्लेस को विजिट करें। तो एक खो का उनका व्लॉग था, तो जो कि हमने फिर खो वहाँ पे गए, वहाँ पे विजिट किया एंड आई नीड टू मेंशन, आई थिंक सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस एज वेल। वहाँ से आपको नांगा पर्वत का व्यू आ रहा होता है, यार क्या ही खूबसूरत, लेकिन मुझे पता नहीं था इतना मुश्किल ट्रैक है। सो दैट वाज द मोमेंट जब हम ऊपर पहुंचे तो तकरीबन आधा घंटा मुझे अपनी जो मिसेज है उनको मनाना पड़ा। दैट इज द मोमेंट आई नीड टू मेंशन।
So anyways, on my YouTube channel, we will explore not only the Asia but the beauty of actually the world and the world around us actually, and all this will be covered on my bike. So with that, I will be recording now and I will be uploading all of that data on my YouTube channel. So please keep visiting my channel for more updates.